हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स जो हम कर रहे थे कंटिन्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए के इक्वल होगा। तो इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, एलएचएस से प्रूफ करते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, देखिए यहाँ सब साइन और कॉस में है और ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सेक में है, यानी साइन कॉस नहीं है। तो इसमें भी हम ब्रह्मास्त्र यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर लेते हैं। एलएचएस स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस, अगर मैं सेक को कन्वर्ट कर लूँ कॉस में तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। न्यूमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अगेन इस वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और इस वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। याद है या भूल गए? ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी। क्लियर है? ए मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई बी। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया भाई कॉस ए का इस वैल्यू से, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए से हो जाएगा तो 1 ही कॉस ए ही आ जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कुछ इस प्रकार निकल के आ रहा है कॉस ए प्लस 1। लेकिन हमें तो आंसर कुछ इस तरीके से चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है। कॉस ए प्लस 1 और 1 प्लस कॉस ए एक ही बात है। तो एक काम कर लेते हैं, मुझे 1 माइनस कॉस ए चाहिए डेनोमिनेटर में, तो 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर में और मल्टीप्लाई कर लेते हैं डेनोमिनेटर में। तो अब इसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है क्योंकि ये वैल्यू तो चाहिए हमें। अब इसको हटाना है यहाँ से, ये नहीं चाहिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? एग्जैक्टली ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? याद करिए क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। और क्यों हुआ ये भी रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ आप लिख सकते हो, या तो पहली आइडेंटिटी लिख दीजिए या पूरा ही लिख दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ज़रा, यही है आर एच एस। तो हमने एल एच एस से स्टार्ट करा और हम क्या लेकर के आ गए हैं? आर एच एस। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट में हमें प्रूफ करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए मैंने, याद है आपको, मैंने ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया था। मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र आप तब यूज़ करेंगे जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। यानी कि ब्रह्मास्त्र में क्या करना होता था, मैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना होता था। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस में ब्रेक है, और यहाँ आप देखोगे इसे भी कन्वर्ट कर लोगे साइन कॉस में, तो भी दूर दूर तक इसके जैसा नहीं बनेगा। यानी कि एलएचएस और आरएचएस प्रूफ करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो याद करिए, मैंने कहा था ब्रह्मास्त्र हर किसी पे नहीं चलता है, ब्रह्मा जी पे ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिस पर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। तो यानी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो समझ लीजिए जो मैंने कहा था 95% आपके सॉल्व हो जाएंगे ब्रह्मास्त्र से। तो ये वो 5% वाले क्वेश्चन है जो ब्रह्मास्त्र से सॉल्व नहीं होंगे। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का तरीका ये है कि अगर ये साइन और कॉस में चेंज करने पर सॉल्व नहीं हो रहा है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं आ रहा है, तो फिर हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसमें कन्वर्ट कर लें। यानी कॉस और साइन को मैं कन्वर्ट कर लूँ कोसेक और कॉट में। तो कॉस और साइन को कोसेक में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? एक काम करते हैं, हम एल एच एस से स्टार्ट कर रहे हैं और एल एच एस में हम अगर कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम साइन से डिवाइड दे देते हैं न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में। तो एक काम करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। ऑन डिवाइडिंग
बाय साइन ए इन न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर वी गेट, अगर न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड दे दिया जाए तो देखते हैं क्या मिल जाएगा। हमें मिल जाएगा कॉस ए, एक्चुअल में हम LHS सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं और LHS में हम न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो न्यूमिनेटर में हमने साइन ए से डिवाइड दे दिया है। अब डेनोमिनेटर की बारी, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, हमें पता है क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन इज कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक ए अपॉन कॉस अपॉन साइन इज कॉट प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक। अब आप नोटिस करेंगे कि LHS को हमने कॉस साइन से कॉट और कोसेक में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। मैंने क्या करा हुआ है, कोसेक ए को यहाँ लिख लिया है आगे, और कोसेक ए को माइनस कोसेक ए को हमने यहाँ आगे लिख लिया और प्लस 1 को पीछे लिख लिया है। बस ये हमने करा हुआ है। अभी थोड़ी सी पोजीशन इंटरचेंज करिए। कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन में फॉलो होता है, तो हमने यूज़ कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसमें हर एक वैल्यू को कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, तो अभी यहाँ पर सारी वैल्यू कन्वर्ट नहीं हुई है, ये कोसेक में है, ये कॉट में है, लेकिन 1 अभी कोसेक और कॉट में कन्वर्ट नहीं है। तो याद करिए हमने जो 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें से जो थर्ड आइडेंटिटी थी वो क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं 1 की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। याद करिए क्या थी थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, 1 की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोसेक ए प्लस कॉट ए को एज इट इज रहने देंगे, 1 को हम चेंज कर लेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और 1 को हमने इंटरचेंज कर लिया, 1 की जगह हमने लिख लिया माइनस की एज इट इज माइनस, और 1 को हमने रिप्लेस कर दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 भी इस वैल्यू के इक्वल होगा, तो मैंने 1 को एलिमिनेट कर दिया है, 1 को सब्सटीट्यूट कर दिया है, सॉरी, किससे, कोसेक स्क्वायर ए अपॉन माइनस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन, ये रह जाएगा एज इट इज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ज़रा, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे मैं ओपन कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखते हैं, न्यूमिनेटर में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर भी क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, मैंने कॉमन ले लिया। अगर ये वैल्यूज़ कॉमन ले ली जाए दोनों से, तो अगर आप इसे हाइड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस की जगह माइनस, और ये वैल्यू हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या,
कोसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन क्या चल रहा था, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूं, माइनस वाला जो वैल्यू है इसके आगे जो ब्रैकेट है इसे अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो माइनस क्या करेगा, साइन अपोजिट कर देगा। ये पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा। ये पहले नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है यानी न्यूमिनेटर में ये वाला जो ब्रैकेट है पूरी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। कॉट ए के आगे पॉजिटिव है, कॉट ए के आगे पॉजिटिव है, कोसेक ए के आगे नेगेटिव है, कोसेक ए के आगे नेगेटिव है, 1 के आगे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 1 के आगे पॉजिटिव है। तो ये पूरी वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे। और फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये वैल्यू रह जाएगी कैंसिल आउट होने के बाद, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो फाइनल आंसर ये बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। और यही क्या था हमारा, RHS। अगेन हमने क्या कर लिया है, LHS से RHS प्रूफ कर दिया है। तो ये मेथड था इस क्वेश्चन को करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि बोर्ड ये बहुत पूछता है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट। अगर बच्चों को अटकाना होता है तो वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो इस टाइप का पूछेगा या फिर एक वो वाला और बनता है 10 में और सेक में। तो उस केस में क्या करना है, हम उस केस में हम क्या करेंगे, साइन की जगह कॉस से डिवाइड दे देंगे न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में, जिससे कि क्या होगा, ये पूरे न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर सेक और 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम हटा देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से, ठीक। तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। बस आप याद रखिएगा ब्रह्मास्त्र किस क्वेश्चन में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये वही 5% वाला क्वेश्चन है जिसमें ब्रह्मास्त्र नहीं चलता है, ठीक। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।